प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी, शीर्षक है नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है प्यारे बच्चों। और तीसरा भाग है, तीसरा और अंतिम भाग आज करता हूँ, ठीक है। इसके पहले आप देखें कि जब चपला पहुंची बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर। जब चपला मैंने यहाँ क्या बताया था कल, नाव, जब नाव नदी के बीच धार में पहुंची तो चमकता हुआ चांदनी जैसा चमकता हुआ दोनों किनारे छुप गए, ओझल हो गए, गायब हो गए। और जो दोनों तट हैं दो बाहों के समान फैले हुए हैं, और दो बाहें जो तट रूपी बाहें फैली हुई हैं, ये नदी की धारा रूपी दुर्बल कमजोर नारी का आलिंगन करने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं। और ये सब आप देखे थे कल, आज यहां देखेंगे। पतवार घुमायब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाड़ों के चलकर तर पसार, भर भर मुक्ता फल पे फेर इस पार, बिखराती जल में तार हार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापों सी रलमल, चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उडगन, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। प्यारे बच्चों, कब यह कहता है कि जब हमारी नाव नदी की गहराई में पहुंची, बीच धारा में पहुंची, तो नाव का भार हल्का हो गया। आप पढ़ते हैं, आप जानते होंगे, अधिक गहराई में नाव पहुंचने पर उसका भार हल्का हो जाता है। कब कहता है कि जब नाव गहराई में पहुंची तो हल्की हो गई, प्रतनु माने हल्का, भार, प्रतनु भार, हल्का भार हो गया किसका, नाव का। और नौका घूमी विपरीत धार, पतवार घुमा, तब मैंने पतवार को घुमा करके उसे धारा की विपरीत मोड़ दिया। धारा के विपरीत में मैंने पतवार चलाकर उस नाव को मोड़ दिया जब उसका भार हल्का हो गया तब। डाड़ों के चलकर तल पसार, और डाड़ क्या है, डाड़, डाड़ माने पतवार, डाड़ माने डंडा, वही लग्गी जिसे कहते हैं, यहां डाड़ माने पतवार कर लीजिए, ठीक है। डाड़ों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार, बिखराती जल में तार हार। डाड़ों के चल कर तल पसार, डाड़ों के चलने से, पतवार के चलने से नदी में बहुत से झाग उत्पन्न हो रहे हैं। और कब कहता है कि ऐसा लगता है डाड़, पतवार अपने करतल को पसार कर, पतवार अपने करतल को, अपनी हथेलियों को पसार करके, फैला करके, उसमें फेन रूपी मोतियों को भर भर करके, मुक्ता फल भर भर, फेन, फेन रूपी मोतियों को भर भर करके, बिखराती जल में तार हार, तारे रूपियों हार को, तारे रूपी, तारों रूपी हार को तोड़ करके जल में बिखरा रहे हैं। पतवार अपने हाथों को पसार करके, फेन रूपी मोतियों को भर भर करके, तारे रूपी हार को तोड़ तोड़ करके उस जल में बिखेर रहे हैं, बिखरा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। कब कहता है कि नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल,
जब चंद्रमा की रश्मियां, चंद्रमा की चंद्रिका उन लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जल में सीधी अनेक रेखाएं खींच गई हैं। जब चंद्रमा की चंद्रिका उन लहरों के ऊपर पड़ती है तो जैसे लगता है कि कई सीधी सीधी रेखाएं खींच गई हैं जल में, और चांदी के सांपों सी रलमल नाचती, और जैसे चांदी के सांपों के समान वो नाचती हुई प्रतीत होती हैं वो रेखाएं, जो चमकीली श्वेत चंद्रिका से भरी हुई हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये तमाम सांप नाच रहे हैं, और तमाम सांप नाच रहे हैं। और सांप कैसे हैं? चांदी के सांप। चांदी के सांप कवि ने क्यों कहा? सुमित्रानंदन पंत, मूल नाम गुसाइद। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब चंद्रमा की चंद्रिका पड़ती है लहरों पर तो लहर कैसी दिखती है? सफेद दिखती है, और अनेक सीधी रेखाएं खींची हैं। जब अनेक सीधी रेखाएं खींची हैं तो उसे कवि ने क्या कहा? चांदी का सांप कहा। चांदी के सांपों सी नाचती हुई सी प्रतीत होती हैं। बात समझ में आई? वो जो है, चलिए आगे देखेंगे, उसको पीछे करके आप देख लेंगे। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सच सौ सौ उड़ झिल। उड़ माने होता है बच्चों तारा। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास। उडगन माने तारे। अविके कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। खद्योत माने जुगनू। खद्योत माने आप ही आत्मात्मा झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया। क्या? आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। परसु बचन सुनि काढ़ियसी बोलायति खिसियान। आप ही सुनि खद्योत सम। खद्योत सम अपने को, सीता जी से रावण ने कहा है, सीते तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो निहार तो लो। सीता ने कहा है, पापी अधम, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राम के सामने तू जुगनू के समान चमकने वाला रावण। तुझे लाज नहीं आती ऐसी बात कहते समय? तब आप ही सुनि खद्योत सम, उपमालंकार, राम ही भानु समान। तो उड़ उड़ माने तारे। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल फूले फैले फूले जल में फेनिल। उस जल में लहराते हुए, जल में चलते हुए लहरों के बीच एक चंद्रमा 100 चंद्रमा के समान, एक चंद्रमा 100 चंद्रमा, और एक तारा 100 तारे के जैसे उसमें दिख रहे हैं। यानी एक चंद्रमा 100, एक चंद्रमा ऊपर दिखाई देता है, और जल में उठते बैठते लहरों में वह 100 चंद्रमा दिखाई देता है। एक तारा है ना तो 100 तारा दिखाई देता है। ऐसे प्रतिबिंबित होता है वह लहरों के उठने बैठने से, चढ़ने उतरने से। ठीक है। लहरों की लतिकाओं में खिल फैले फूले जल में फेनिल। और देखने से ऐसा लगता है जैसे लहर रूपी लताओं में, लहर रूपी बेल में फेन रूपी फूल खिले हुए हैं। फेन रूपी फूल खिले हैं। हाँ, उस जल में जो लहरें बन रही हैं, उन लहर, कभी उसे लता कहता है, उन लहरों की लताओं में फेन रूपी फूल खिले हैं। ऐसा देखने से लगता है, प्रतीत होता है, दिखता है। आगे देखेंगे। अब उथला सरिता का प्रवाह। कब कहता है कि अब प्रवाह कम हो गया, अब जल उथला हो गया, जल कम हो गया। जब जल कम हो गया, और जल कम हो गया, ये कैसे मालूम हुआ? लग्गी से ले सहज था। हमने लग्गी से
उन डाणों से, ठीक है कल बताया था वो क्या है, लग्गी क्या है, जो स्टीयरिंग जो होती है ना नाव की, वो क्या है, एक बांस होता है, ऐसे जल में डाले रहते हैं नदी में, आप नाव बैठे होंगे देखे होंगे, तो ऐसे गिराया रहता है, ऐसे करता है ना नाव थोड़ी सी देर हो जाए, ऐसे करता है ना, उसी से दाएं बाएं करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब उथला सरिता का प्रवाह हमने लग्गी से नाप लिया, जल कम हो गया क्योंकि नदी के तट पर जा रही, किनारे जा रही है नाव। हम बड़े घाट को हम उत्साह के साथ घाट तीर किनारे की ओर बढ़ गए। और अब कब कहता है, जो जो लगती है नाव पार, उड़ के आलोकित सत विचार, जो जो लगती है नाव पार, उड़ के आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजतहास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जीवन के कर्णधार। देखेंगे, जो जो लगती है नाव पार, उड़ के आलोकित सद्विचार। कभी कहता है कि नाव जैसे जैसे किनारे पर जाती है, मेरे मन में नाना प्रकार के विचार उठने लगे, नाना प्रकार के विचार उठने लगे, और मेरा मन नाना प्रश्नों से भर गया, विचारों से भर गया। इस धारा सा ही जग का क्रम, मैंने सोचा कि जैसे ये धारा अनवरत बहती रहती है, ऐसे ही ये जीवन भी अनवरत चलता रहता है। जैसे ये धारा जल की धारा, नदी की धारा सनातन है, वैसे ये जीवन भी सनातन है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और शाश्वत है गत शाश्वत संगम। कब कहता है कि जैसे जल का उद्गम सनातन है, जल का प्रवाह सनातन है, और फिर जल का सागर में मिल जाना सनातन है, उसी प्रकार से इस जीवन का उद्गम सनातन है, और जीवन की गतिशीलता सनातन है, और फिर बाद में विराट पंचतत्व में विलीन होना भी सनातन है। ठीक है, और हाँ, शाश्वत सच का यह शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत है गत शाश्वत संगम। ठीक है, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजतहास। कब कहता है कि आकाश का नीलापन जैसे शाश्वत है, उसी और चंद्रमा की चंद्रिका के समान रंगीन हंसी शाश्वत है, शाश्वत लघु लहरों का विलास, और यह इन नदियों की लहर शाश्वत है। उसी प्रकार से यह जीवन भी शाश्वत है, सनातन है। जैसे चांदी सी मुस्कुराती हुई चंद्रमा की चंद्रिका शाश्वत है और सनातन है, लहरें सनातन है, नदियों का प्रवाह सनातन है, ये जीवन भी उसी प्रकार से चलता रहता है। क्योंकि शाश्वत जीवन नौका विहार, और नौका विहार करते समय कब पाता है, तमाम जो प्रश्न उसके मन में उठते हैं वह जीवन से जोड़ देता है कि ये लहरें शाश्वत हैं, ये नदियों का जल शाश्वत है, उसी प्रकार से जीवन भी शाश्वत है। जैसे नदियों का जल का उद्गम होता है, वो सदा गतिशील रहते हैं, जल चलते रहते हैं और फिर जाकर के सागर मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन का उद्गम होता है और जीवन गतिशील बना रहता है और फिर जाकर के विराट पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ये भी सनातन ही है, ये भी सनातन है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतवान। कभी कहता है कि मैं जीवन का जो अस्तित्व है, जीवन का जो ज्ञान है, जीवन की जो वास्तविकता है, मैं उसे भूल गया। इस माया जगत में आकर के मैं उसे भूल गया, क्योंकि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन शाश्वत है। कभी ऐसा कहता है, जीवन शाश्वत है, सनातन है, सदा रहने वाला है। शाश्वत माने सदा रहने वाला। और क्योंकि यह जीवन उसी प्रकार शाश्वत है, लहरों जैसा
कहने का मतलब कि यह जीवात्मा अविनाशी परमात्मा का ही तो अंश है, इसका विनाश होता ही नहीं, तो ये सदा सनातन ही है। कब के कहने का यह मतलब है। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। हे जीवन को चलाने वाले कर्णधार, कर्णधार माने मलाह जिसे कहते हैं, नावी जिसे कहते हैं। जैसे नाव को एक नावी चलाता है ना, उसी प्रकार से इस जीवन को कर्णधार चलाता है, भगवान रूपी नावी चलाता है ना। चलिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, 2 लाइन कुछ आपको सुनाता लंबा हो जाएगा। कब कहता है कि मैं सत्ता का ज्ञान भूल गया था, अपने जीवन के अस्तित्व को भूल गया था, जलधारा रूपी यह सनातन प्रमाण जो है वह मुझे अमरत्व प्रदान करता है, अमरता की ओर ले जाता है। कब यही समापन करता है नौका विहार को। आगे देखेंगे दूसरा शीर्षक जो भी होगा सुमित्रानंदन पंत का, अगले वीडियो में आप देखेंगे।